सज्जाद नोमानी ने रामायण की मिसाल देकर कहा कि सीता माता भी पर्दा करती थी, इसीलिए लक्ष्मण जी भी सीता मैया को पहचान नहीं पाए थे और अब उसी हिंदुस्तान में हिजाब का विरोध हो रहा है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी कर दें तो हो जाए बदनाम। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब के साथ, जो कि जयपुर में 50,000 मुस्लिम बहन बेटियों को मौजूदा दौर में किस तरीके के हालात लोगों के सामने आ रहे हैं उस पर अपनी तकरीर दे रहे थे और किस तरीके से चैलेंजेस से निपटारा पाया जा सकता है। इन तमाम दलीलों को जनता के बीच में रख रहे थे और इस प्रोग्राम का हिस्सा मैं भी बना, जहां तमाम अपडेट आप लोगों के साथ साझा कर सका हूं। और मैं हैरान था कि आखिरकार इतना बड़ा प्रोग्राम जब जयपुर की सरजमी पर हो रहा है, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, तो गोदी मीडिया ने अब तक अपना नफरती जाल क्यों नहीं बिछाया है। और हालांकि गोदी मीडिया से हर बार जब भी कोई मुस्लिमों का बड़ा प्रोग्राम होने वाला होता है, तब इसी तरीके से गोदी मीडिया की तस्वीरें लोगों के सामने आ जाती हैं और आज भी गोदी मीडिया द्वारा ऐसी ही हरकत को अंजाम दिया गया है जयपुर के प्रोग्राम को लेकर के, जहां पत्रकारिता का दम भरने वाले रजत शर्मा चाटुकारिता में इतना आगे निकल चुके हैं कि वो ये भी भूल गए कि जो प्रोग्राम के हिस्सा हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारी तमाम दल बल के लोग वहां मौजूद थे, जिनके कानों में कोई विवादित बोल तो नहीं दिखाई दिया, पर रजत शर्मा ने एक प्रोग्राम का पैकेज सेट किया, जहां 1 घंटे का प्रोग्राम रखा और मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के खिलाफ जहर उगलता हुआ रजत शर्मा दिखाई दिया। किस तरीके से जहर रजत शर्मा ने उगला है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। सज्जाद नुमानी ने रामायण की मिसाल देकर कहा कि सीता माता भी पर्दा करती थी, इसीलिए लक्ष्मण जी भी सीता मैया को पहचान नहीं पाए थे और अब उसी हिंदुस्तान में हिजाब का विरोध हो रहा है। आपने सुना रजत शर्मा को, और रजत शर्मा ने मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, जहां हिजाब को लेकर के देश में बवाल मचा हुआ है और पर्दे को लेकर के मौलाना सज्जाद नुमानी साहब उस प्रोग्राम में बोलते हुए दिखाई दिए, जिसका जिक्र किया जा रहा है और जिस वीडियो को विवादित बता करके छोटी सी कुछ सेकंड भर की क्लिप बना करके विवादित बताने की कोशिश की गई, असल में वो 2.5-3 मिनट के उस भाषण में मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने किस तरीके से दलीलें दी हैं, पहले उस पर नजर डालिए। दुनिया को हिजाब, दुनिया को पर्दा सबसे पहले भारत ने सिखाया। उस देश के अंदर हमारी बच्चियों को परेशान उठानी पड़े अगर वो असली भारतीय संस्कृति की तरफ वापस जाना चाहें, अगर वो पर्दा करना चाहें। मैं आपको ये इंकरेज तो नहीं कर सकता कि आप फला किताब पढ़ें और फला किताब पढ़ें, लेकिन अगर किसी रामायण के एक्सपर्ट स्कॉलर से आपकी मुलाकात हो, आपके कॉलेज में कोई संस्कृत के प्रोफेसर हो, कोई वैदिक धर्म के प्रोफेसर हो, कोई रामायण को पढ़ने वाले स्कॉलर आपको मिल जाए, मेल या फीमेल, या आप गूगल पर खुद सर्च करके रामायण का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ें या हिंदी एडिशन पढ़ें, तो आप उस चैप्टर को खोलें कि जिसमें सीता जी की वापसी के बाद जो जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है, इतनी लंबी जुदाई के बाद श्री रामचंद्र जी और सीता जी का मिलन हो रहा है, यकीनन ये खुशी की बात है। तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण
रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से कहा जाता है, हार देकर, माला देकर, ये खुशी के मौके पर अपनी भाभी के गले में, सीता जी के गले में ये माला डालो। ये बहुत खुशी का मौका है, इसको हम एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। वहां 14 महिलाएं रामायण के बयान के मुताबिक खड़ी हैं। मैं नहीं जिम्मेदारी लेता कि वो बयान कितना सच्चा है कितना झूठा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो लिखा है कि 14 औरतें वहां पर खड़ी थी। लक्ष्मण जी हार लेकर, माला लेकर खड़े हो गए। उन 14 महिलाओं के सामने सर झुकाकर, निगाहें झुकाकर लोगों ने कहा कि लक्ष्मण जी जल्दी कीजिए, देर हो रही है, अभी और भी कार्यक्रम है, आप भाभी के गले में जल्दी से हार पहनाइए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे कोई बता दे कि मेरी भाभी इन महिलाओं में से कौन सी है। तो उनसे लोगों ने कहा कि आप 14 साल आप जंगल में रहे हो और आप अभी तक अपनी भाभी को नहीं पहचानते। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा होता तब तो मैं पहचानता, इसके सिवा पर्दा और क्या है। ये जिहालत है, ये पॉलिटिक्स तो हो सकती है, ये राजनीति तो हो सकती है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक धर्म से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक संस्कृति से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक ज्ञान से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक इल्म से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नॉलेज से नहीं है। यह है पर्दा। तो दोस्तों, आपने देखा मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का वो प्रोग्राम पल पल के जरिए आप लाइव भी देख रहे थे, पर जिस अंश का इस्तेमाल इंडिया टीवी द्वारा किया गया है उसकी असल में पूरी सच्चाई क्या है और किस तरीके से मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने यह बताया कि पर्दे की जो प्रथा है वो तो भारत से शुरू हुई थी और भारत में रामायण काल में भी यह पर्दे की प्रथा थी, जिसका जिक्र उन्होंने कुछ चीजों को लेकर के किया जो कि भारत की सभ्यता है। उस सभ्यता का जिक्र मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने किया तो गोदी मीडिया को वो बोल जो है विवादित नजर आए। कुछ सेकंड की क्लिप दिखा करके मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के खिलाफ एक दुष्प्रचार करने की कोशिश खासतौर पर की गई है रजत शर्मा द्वारा, और इंडिया टीवी ने 1 घंटे का प्रोग्राम रखा और मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के लिए जब बोलना शुरू किया गया तो वो था पूरे 30 मिनट के बाद, और 30 मिनट से पहले यह बताने की कोशिश की गई कि साहब पाकिस्तान के हिंदू तो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ यह तस्वीर यानी कि एजेंडा किस तरीके से सेट किया गया है जहां पाकिस्तानियों के लिए हमदर्दी दिखाता हुआ ये रजत शर्मा नजर आ रहा है, और जिस प्रोग्राम का हिस्सा वो 50,000 मुस्लिम महिलाएं हैं, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, उन्हें कोई विवादित बयान नजर नहीं आया, पर कुछ सेकंड की क्लिप में रजत शर्मा को मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का वो बयान विवादित नजर आया। और उसी प्रोग्राम के दौरान हमने पुलिस अधिकारियों से बात की। क्या कुछ प्रोग्राम को लेकर के पुलिस अधिकारियों का कहना था, एक बार इस पर नजर डालिए। ये प्रोग्राम पहले से इनका डिसाइडेड था, तो इन प्रोग्राम में हमने ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा जाब्ता लगाया है, और जो प्रॉब्लम मतलब पुरुषों को तो हम फिर भी डांट सकते हैं, थोड़ा कह सकते हैं, महिलाओं के प्रति थोड़ा संवेदनशील होकर काम करना पड़ता है, और उसके साथ ही हमने संवेदनशीलता के साथ में जो वॉलंटियर्स लगाए उनको भी समझाइश करवाया है कि भाई वो संवेदनशीलता के साथ में काम करें। मेन दिल्ली जयपुर हाईवे है, किस तरीके से सारी चीज़ों को संभाला जा रहा है? वैसे ईदगाह में चारों तरफ बाउंड्री वाल है, और यहाँ जो हमने जाब्ता लगा रखा है वो चारों तरफ जाब्ता लगा रखा है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पर वॉलंटियर्स का सहयोग भी आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर? किस तरीके का सहयोग यहाँ के इंतजामियों का मिल रहा है? हाँ, यहाँ नईम भाई हैं जो हमारे ईदगाह के हैं, इसके अलावा भी अन्य लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वॉलंटियर्स के स्वयंसेवक के रूप में अच्छा काम किया है,
और उन सब लोगों के सहयोग से ही प्रोग्राम शांतिपूर्ण संपन्न हो। आपने देखा कि किस तरीके से एक छवि ध्रुमिल करने की कोशिश उस प्रोग्राम के बहाने मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के लिए की गई, पर इसी प्रोग्राम के दौरान जब पुलिस अधिकारियों को जाकर के हमने बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंतजाम ईदगाह के लोगों ने और जयपुर के मुस्लिम भाइयों ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा था, जहां प्रशासन को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई और पहले से ही प्रोग्राम की तैयारियां वहां के लोग कर रहे थे, जिसकी जानकारी खुद पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई है। जहां पुलिस अधिकारी खुद मौजूद थे तो सोचिए कि ये किस तरीके से रजत शर्मा झूठ फैलाता हुआ दिखाई दिया कि साहब मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने तो विवादित बयान दे दिया है। और अक्सर ऐसी ही तस्वीर गोदी मीडिया के जरिए सेट की जाती है, जहां पर मुस्लिम उलेमाओं को टारगेट करते हुए ये लोग अपनी मर्यादाएं लांघ देते हैं। वो तो शुक्र है कि पल पल न्यूज की मौजूदगी वहां थी और पल पल न्यूज की मौजूदगी के दौरान वो पल पल न्यूज का लाइव वीडियो चल रहा था, जिस वीडियो को उठा करके इंडिया टीवी ने खास तौर पर वो सेकंड भर की क्लिप निकाली और छोटी सी बात का इस तरीके से बखान किया जिससे समाज में नफरत फैलाई जा सके। और ये प्रोग्राम के जरिए जो मैसेज देने की कोशिश की गई, आने वाले चैलेंजेस से किस तरीके से निपटा जाए, उस तमाम दलीलों को देते हुए मौलाना सज्जाद नुमानी साहब नजर आए थे। मैं हर एक तस्वीर से जयपुर की आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।